हेलो दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले ईरान के एक शहर में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था कासिम और दूसरे भाई का नाम था अली बाबा। कासिम बड़ा भाई था और अली बाबा छोटा। दोनों ही बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह वे अपना गुजर बसर करते थे। मगर वक्त ऐसा आया कि कासिम की शादी एक धनी परिवार की लड़की से हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। अली बाबा की शादी एक गरीब परिवार की लड़की से हुई। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे उसे जो कुछ मिलता उसी से वह किसी तरह अपने परिवार का खर्च चला लेता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। अली बाबा डर गया। वह जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और टहनियों के बीच छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर में घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आ पहुँचे। अली बाबा ने घुड़सवारों को गिना। वे पूरे 40 थे। उनके सरदार के पास एक भारी पोटली थी। सारे चोर एक चट्टान के पास आकर रुक गए। चोरों का सरदार घोड़े से नीचे उतरा। चट्टान की ओर देखते हुए उसने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। देखते ही देखते चट्टान का एक हिस्सा एक ओर हट गया। चट्टान के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा थी। सभी घुड़सवार उस गुफा में दाखिल हो गए। तब सरदार ने फिर जोर से बोला, बंद हो जा सिम सिम। और वह चट्टान फिर अपनी जगह पर आ गए। गुफा का दरवाज़ा पहले की भांति बंद हो गया। अली बाबा ने देखा कि थोड़ी देर बाद गुफा का दरवाज़ा फिर खुला। सभी घुड़सवार गुफा से बाहर आ गए। सरदार ने जोर से कहा, बंद हो जा सिम सिम। और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा ने एक बार फिर चोरों को गिना। वे पूरे 40 थे। अली बाबा ने देखा कि चोरों के सरदार के हाथ में अब वह पोटली नहीं थी। वह पोटली गुफा में ही रख आया था। वे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी दिशा में चले गए जिधर से आए थे। घुड़सवारों के दूर निकल जाने के बाद अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा। उसे बहुत उत्सुकता हुई, पर वह अब भी बहुत डरा हुआ था। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। ये घुड़सवार कौन थे? वे इस गुफा में क्यों गए थे? गुफा में क्या है? यह जानने के लिए अली बाबा उतावला हो उठा। वह कुछ डरा हुआ भी था, मगर उत्सुकता वो का आलम यह था कि वह एक बार गुफा में जाकर देखना अवश्य चाहता था। आखिरकार वह हिम्मत करके गुफा के पास पहुंचा और घुड़सवारों के सरदार के अंदाज में जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा तुरंत खुल गया। यह देखकर अली बाबा चकित रह गया। वह सोचता रह गया कि वह अंदर जाए या नहीं, मगर वह इतना उत्सुक था कि अंदर जाकर देखे बिना उसे चैन नहीं मिलने वाला था। अतः हिम्मत करके वह गुफा के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा के चारों ओर सोने चांदी के गहनों, हीरे मोती, माणियाँ और सोने के सिक्कों के ढेर लगे पड़े थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये घुड़सवार चोर ही थे और उन्होंने चोरी का सारा माल इसी गुफा में छिपाकर रखा है। अली बाबा से रहा न गया। उसने जल्दी जल्दी सोने की कुछ मोहरें उठाकर अपनी जेबों में भर ली। उसने सोने के कुछ सिक्के और गहने भी एक कपड़े में बांध लिए। अली बाबा यह पोटली लेकर तेजी से बाहर की ओर आया और सरदार की तरह जोर से बोला, बंद हो जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा फौरन बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वह खुशी से नाचने लगा। उसे इस प्रकार उछलते कूदते देखकर अली बाबा की पत्नी को आश्चर्य हुआ। वह उससे कुछ पूछती
इससे पहले ही अली बाबा बोल उठा, आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारा नसीब खुल गया, हम अमीर हो गए। पत्नी संदेहपूर्ण नज़रों से पति को देखने लगी कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गया, मगर उसका संदेह अधिक देर तक नहीं रहा। अली बाबा ने पूरी घटना ज्यों की त्यों अपनी पत्नी को कह सुनाई। फिर अली बाबा ने पोटली खोलकर सोने की मोहरें उसे दिखाई। उसकी पत्नी इतने सारे सोने के सिक्के और गहने आदि देखकर खुशी से फूले नहीं समाई। उस रात उसने उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। अली बाबा और उसकी पत्नी ने आज जीवन में शायद पहली बार छक कर भोजन किया। अली बाबा की पत्नी ने सोचा, लगे हाथ सिक्कों का वजन भी क्यों न कर लिया जाए। उस उसने अपने मन की बात अली बाबा से कही। अली बाबा को यह बात पसंद आई। उसकी स्वीकृति पाकर वह कासिम के घर तराजू मांगने के लिए गए। कासिम की पत्नी को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, आज अचानक इसे तराजू की जरूरत कैसे पड़ गई। कहीं से कुछ चोरी करके तो नहीं लाई है। यह तराजू से क्या तोलने वाली है भला। खैर कोई बात नहीं, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। मैं पता लगाकर रहूँगी कि चक्कर क्या है। कासिम की पत्नी ने कहा, ठहरो, मैं अंदर से अभी तराजू लेकर आती हूँ। वो अंदर चली गई। क्या तोला जाना है, यह जानने के लिए उसने तराजू के एक पलड़े के नीचे कोई चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया और तराजू लाकर देवरानी को थमा दिया। अली बाबा की पत्नी तराजू लेकर घर आई। उन दोनों ने मिलकर सोने की मोहरों का वजन किया और उन्हें संभाल कर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर अली बाबा की पत्नी ने तराजू जेठानी को लौटा दिया। अब वे निश्चिंत हो गए। अली बाबा और उसकी पत्नी को सपने में भी ख्याल नहीं था कि कासिम की पत्नी ने तराजू के पलड़े के नीचे कोई चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया। अतः उन्होंने जब सोने के सिक्के तोले तो तराजू के पलड़े में सोने का सिक्का चिपक गया। अली बाबा की पत्नी ने के तराजू वापस लौटाते ही कासिम की पत्नी जो ही पलड़ा पलट कर देखा तो उसकी नज़र सोने के सिक्कों पर टिकी रह गई। उसे आश्चर्य की सीमा न रही। वह सिक्का लेकर कासिम को दिखाया। कासिम को यह समझने में देर न लगी कि अली बाबा के हाथ खजाना लग गया है। अब क्या था, कासिम और उसकी पत्नी ईर्ष्या की आग में जलने लगे। कासिम तुरंत अली बाबा के घर पहुंचा। उसने अली बाबा को धमकी देते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम सोने के सिक्के लाए हो। तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले? क्या तुमने कहीं चोरी की? साफ साफ बताओ, वरना मैं काजी से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। अली बाबा डर गया। उसने पूरी घटना कासिम को बता दी। इतना ही नहीं, वो कासिम को उस गुफा में ले जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसे कासिम को यह बता दिया कि गुफा का द्वार खोलने और बंद करने के लिए क्या बोलना पड़ता है। कासिम बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। उसने सोचा यदि अली बाबा साथ आएगा तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए उसने गुफा में अकेले जाने का ही निश्चय किया। दूसरे दिन कासिम एक बड़ा बोरा लेकर गुफा की ओर रवाना हो गया। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे वह गुफा मिल गई। गुफा के सामने खड़े होकर उसने कहा, खुल जा सिम सिम। आवाज़ देने के साथ ही गुफा का द्वार खुल गया। कासिम मारे खुशी के नाचने लगा। वह तुरंत गुफा के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। गुफा में इतना भारी खजाना देखकर उसे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी जल्दी बोरे में सोने के सिक्के, हीरे, मोती, माणिक, जवाहरात आदि भर लिए। फिर उसने पीठ पर बोरा लादा और बाहर आने के लिए दरवाजे पर पहुंचा। पर खजाने की चकाचौंध से वह इतना प्रभावित हो गया कि दरवाज़ा खोलने के लिए उसे क्या बोलना है यही भूल गया। उसने बहुत कोशिश की, तरह तरह के शब्दों का उच्चारण किया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसे अब एक ही उम्मीद थी कि वो उसके घर न लौटने पर अली बाबा उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। इसलिए वह गुफा के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब कासिम तरह तरह की कल्पनाओं में उतर रहा था। वह सोच रहा था कि अब सारी दुनिया उसके कदमों में होगी।
अब भला उसका मुकाबला कौन कर सकेगा। मगर एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं। अभी वह इसी उधेड़बुन में लगा था कि तभी अचानक गुफा का दरवाज़ा खुला। उसने उस तरफ देखा तो मारे दहशत के उसकी रूह फना हो गई। शरीर कांपने लगा। एक एक कर 40 चोरों ने गुफा में प्रवेश किया। तभी गुफा के एक कोने में छिपकर बैठे कासिम ने देखा और तुरंत पकड़कर सरदार के सामने पेश किया। कासिम को देखते ही सरदार की आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत अपनी कटार निकाली और उसके सीने में उतार दी। चोरों ने कासिम का शव गुफा की छत से लटका दिया ताकि भविष्य में कोई गुफा में घुसने की जरूरत न करे। इधर देर रात तक जब कासिम घर वापस न लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता सताने लगी। वह अली बाबा के पास आई और सारी हकीकत कह सुनाई। दूसरे दिन अली बाबा कासिम को पता लगाने के लिए गुफा के भीतर घुसा। वहां उसने कासिम का शव छत के छत से लटकता हुआ देखा। भाई की यह हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कासिम के शव को नीचे उतारा और किसी तरह उसे छिपाकर घर ले आया। अली बाबा के यहाँ मर्जीना नाम का एक चतुर नौकरानी काम करती थी। कासिम का शव देखकर ही उसे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और हो न हो अली बाबा के परिवार पर कोई भारी संकट आने वाला है। इसलिए उसने घर को रोने पीटने से रोक दिया। उसने अली बाबा से कहा कि कासिम की मौत की खबर किसी को भी न दे। 2-4 दिनों में बाद लोगों को बता देंगे कि कासिम की मौत किसी बीमारी के कारण हुई। अली बाबा को मरिजाना की सलाह पसंद आई। वह स्वयं भी नहीं चाहता था कि कासिम की मौत की खबर ज़्यादा फैले। ऐसा होने पर जब लोग उससे उसके मरने का कारण पूछेंगे तो वह किस किस को क्या जवाब देता। इसलिए दूसरे दिन अली बाबा ने यह खबर फैला दी कि उसका भाई कासिम बहुत बीमार है। मर्जीना जाकर एक हकीम को बुला लाई। अली बाबा ने हकीम को सोने का एक सिक्का दिया और उससे विनती की कि कासिम की मौत के बारे में किसी को भी न बताए। और इससे आगे की कहानी कल अपलोड होगी। कृपया आप कहानी को पूरा सुनें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।